1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। दिल्ली के कोर्ट ने शुक्रवार को टाइटलर के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुलबंगश के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था। सीबीआई ने भी अपने आरोप पत्र में कहा कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था। इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगा दी गई। इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए थे। हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग ने पीड़ित के परिजन लक्ष्मी कौर और पप्पी कौर से खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। मैम, आप 1984 में उस समय के हालात अगर हमें बता पाएँ, क्योंकि आपकी आंखों देखी वो पूरी घटना रही है, तो किस तरीके से जो दिल्ली है, जो सिख समुदाय है 1984 में झुलस रहा था या क्या कुछ हो रहा था उस समय पर? उस समय कत्लेआम हो रहा था, आग लगा रहे थे, सिखों को चुन चुन के मार रहे थे। यदि उनको पता ही था भाई ये सिख का घर है से, यदि उन्होंने अंदर से जैसे बंद कर लिया थे, उनके दरवाजे को आग लगाते थे कि सारा ही घर जल जाता था, वो भंबड़ी मच जाता, बचने भी कहाँ हैं। ऐसा इन्होंने किया। राजीव ने कहा कि भाई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है, यदि वो पृथ्वी हिलने लगी तो केवल सिखों के लिए क्यों हिली, उसमें तो संसार को भी गार होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं, उनके हाथ में था सब कुछ कमान। वो कह सकता था कि बहुत हो गया, फिर खून का बदला खून, अब खून का बदला खून। ऐसे भाई हम भी तो सिखों में आते हैं, तो आप लोग भी तो हिंदुस्तानी हो, तो ऐसा हमारे साथ किया, तो हमारे किसी से क्या लड़ाई थी। दिल्ली में रहते थे, सुल्तानपुरी गुरुद्वारे में P3 और C4 के पास में ही, तो C4 में सारे सिख इकट्ठे हो रहे थे। फिर 3 तारीख को यदि वो आई मिलिट्री आई लेने के लिए, तो उनसे हम डर गए कि ये भी पुलिस वाले भी मार रहे थे, डंडों से मारते। हम क्या, अरे भाई साहब जी बचा लो। कहते हम क्यों बचाएंगे, तुमने किसी की माँ मारी है तो तुम्हें तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, मारेंगे, हम क्यों बचाएंगे, हमें ऑर्डर भी नहीं है बचाने का। तो ऑर्डर तो रजीम ने दिया ही था ना। फिर ये ऐसी कांग्रेस सरकार ने कत्लेआम कराया, तो आज तक कांग्रेस के दब्बा लगा हुआ, ना वो आज मिटे ना वो कल मिटे। माफ़ी मांगने, किसके कत्ल कर दो, माफ़ी मांगने से क्या उसका सदस्य आ जाएगा वापसी, कभी नहीं आई। आज तक हम रो ही रहे हैं। बच्चे हमने कैसे पाले हैं ये ऊपर वाला जाने, हमारे दिल को ही पता है। घर में कभी है कभी नहीं है, दुखी हैं, सुखी नहीं है। अब आज 40 साल हो चुके हैं, आए दिन हम चले जाते हैं जैसे कोर्ट में, हम अपनी मांग मांगते हैं। हमें सरकार से क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दो। समय आपके कितने बच्चे हैं और आप लोग कैसे निकल पाए जब ये पूरे दंगे छिड़े हुए थे? 5 बच्चे हैं। जब आर्मी वाले आए थे, आर्मी वालों ने उनको कहा कि भाई C4 पार्क में आ जाओ, ताकि हम तुम्हें उसमें ले जाएं, गाड़ी में ले जाएं, तो तुम्हारे कैंपों में छोड़ देते हैं, नहीं तो वरना यहाँ तो वैसे ही भी मर जाओगे आप लोग, तो वहाँ तो कुछ बनेगा तो सही। फिर सारे वहाँ इकट्ठे हो रहे थे सभी। मेरा नंदोई साथ में था 60 साल का, उसका बेटा 18 साल का था, ज्ञानी जी थे, इसके साथ में हमारे मामा जी थे, अब वो मामा जी का बेटा था। ये सबको मार दिया, सबको मार दिया। अब हमारा जेठ जी थे, चाचे तायों में से, वो अलग से अपने C6 में रहते थे वो, और C3 में हम रहते थे, और C4 में हमारे देवर जेठ भतीजे रहते थे। पर वहाँ पे तो बहुत कत्लेआम हुआ, किसी ने नहीं देख रेख करी। फूड गांव से भर भर के आ रहे, नहीं तो उनकी हम शक्ल पहचान सकते, ना उनका नाम जानते ना गांव जानते, और बस मार धाड़ मची हुई है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो।
इतनी इतनी टीम आती थी, करीबन कोई 40 है, 50 है, 60 है, 100 बंदा है। सिखों के दरवाजे को पकड़ लिया कि यहाँ से भाग ना पाए कहीं सरदार। यदि कोई बेचारा निकलता भी था और भागता भी था, ले उनको तो मार देते थे। मैम ये पूरे दंगों में 1984 में आपने अपने पति को भी खो दिया, तो हुआ क्या था आपके पति के साथ? क्या उन्हें ले जाया गया? अगर आप बात कर पाएँ ले तो। जाया गया उसको पार्क में जाके, मेरे नंदोई को और उसके बेटे को, मेरे घर वाले को, ये मामा जी को, उनको पार्क में जाके मारा। 1984 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसको अभी तक पूरी दुनिया, पूरा देश जो है वो भुला नहीं पाया है। आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है। क्या हो रहा था 1984 में दिल्ली में? देखो मैडम, ये तो एक दुनिया कहती है ना कि एक हादसा हुआ था। हादसा नहीं, ये सरकारी कत्लेआम था। हमारे एक एक घर के 10-10 जने गए हैं और जिंदे जलते हुए तड़पते हुए देखे हैं हमने। हमारे घर बार लूट लिए, हमारे आदमी मार दिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली। हाँ, और हमारी सिख कौम जो है सबकी रक्षा करते हैं, बहन बेटियों की भी, दूसरों तीसरों की भी। हमारे साथ जो इस सरकार ने करा, गूंगी बेरी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा घिनौना खेल खेला है। इन्होंने बहुत गलत करा है, हम कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। और कल जगदीश टाइटलर की तारीख थी सीबीआई कोर्ट में, वहाँ पे अब चार्जशीट दाखिल हुई है, दोषी करार दे दिया गया है उसको। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आई तो सही। 40 साल बाद भी हमने इंतज़ार करा, हमने संघर्ष करा, प्रदर्शन करा, लड़ाई करी सरकार के साथ। तो अब कल चार्जशीट दाखिल हुई है, उसको दोषी करार जो दिया गया है। अब 13 तारीख की तारीख है। और अब खबर है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली गई।